आज पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर मतलब अपने गांव देहात की भाषा में बोली जाए तो डीपी, जो अपने गांव में लगी होती है, जिससे अपने घर सप्लाई आती है, वो बोला था अपन ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर इंग्लिश में बोला था, हिंदी में बोला ये परिणामित्र। परिणामित्र ये एक प्रकार से स्थितिक युक्ति है। ठीक है, जो स्थिर रखी होती है वह का है स्थितिक युक्ति। और इसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता। जैसे फैन घूमा थे तो इनमें कोई भी भाग, जो डीपी होता है उनमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता है। इसकी जो घर्षण हानि है वो जीरो है। कैसे घूमने वालों भाग ही नहीं रहे, न चले वालों भाग रहे, तो उनमें घर्षण हानि का उच्च जीरो। घर्षण मतलब जो फिसलते हुए होती है। इसकी दक्षता होती है 95 से 98% या उच्च। इसकी दक्षता का उच्च 95 से 98%। अब देखो, एसी सप्लाई के पारेषण वितरण के लिए उपयोग, मतलब जो ट्रांसफार्मर का है एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिव करंट को पारेषण या मतलब दूर तक पहुंचावे के लिए इसको अपन करते हैं उपयोग। तो स्टेप अप मतलब ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में डिवाइड कर, जैसे इसको वोल्टेज का रहे हाई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक प्रकार से जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, का है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो जो वोल्टेज को स्टेप अप करा, जैसे 230 को वोल्टेज आ रहा है तो 440 में कन्वर्ट करना, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज हाई रहे और धारा को मन का रहे कम। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई मतलब इसको वोल्टेज का हो जाए कम और धारा का हो जाए अधिक। और इनमें पावर व आवृत्ति कैसी रहे नियत। नियत मतलब 98 से 100%। मतलब जो आवृत्ति रहे अपने भारत में फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। भारत में फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो जो 50 हर्ट्ज है की आवृत्ति कितनी रहे 50 हर्ट्ज से। उसके बाद है ट्रांसफार्मर और प्रवर्तक। ट्रांसफार्मर प्रवर्तक ट्रांसफार्मर की भांति होते, पर इनमें कुछ चीजें नहीं होती। जैसे इको वोल्टेज ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कार्य है हाई, प्रवर्तक को वोल्टेज भी कार्य है हाई। की धारा कार्य है हाई मतलब अधिक, धारा कार्य है की अधिक। और ई की भी धारा कार्य है अधिक। ई को पावर फैक्टर कार्य है नियत और फ्रिक्वेंसी कार्य है नियत। ई की पावर व फ्रिक्वेंसी कार्य है हाई। पावर व फ्रिक्वेंसी कार्य है ई की हाई। अब देखो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज तथा धारा मतलब आई यानी होते एम्पियर। एम्पियर मतलब धारा, धारा को बढ़ा सकता है और पावर को नहीं बढ़ा सकता। मतलब ट्रांसफार्मर जो केवल वोल्टेज व धारा को बढ़ा सकता है, उसकी पावर को नहीं बढ़ा सकता। जैसे 98-100% पावर है तो वो ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सका। यह एक पूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य नहीं करता। मतलब जो प्रवर्तक काम करते हैं, जैसे प्रवर्तक का पावर व फ्रिक्वेंसी को भी हाई कर दे, 50 से 60 कर दे। ठीक है, तो ऐसे जैसे 100 से 200 कर दे प्रवर्तक पावर, तो ई को जो प्रवर्तक नहीं कर सकते है। अब देखो ट्रांसफार्मर की या ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर जो डीपी होते हैं उनमें का है कॉइल लगी रहती। तो कॉइल मतलब जो एक प्रकार से अननोन प्रेरणा की सिद्धांत पर काम कराते हैं। अननोन के सिद्धांत मतलब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, जब प्राथमिक वाइंडिंग को अपन दर्शाते हैं एन ई से, जहां से लाइट आत है। ठीक है, और जो द्वितीयक वाइंडिंग मतलब एन एस मतलब ऐसे जो अननोन प्रेरण हुज्जे और इनके बीच में जो वायर हैं जो जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, इनके बीच में वायर का गैप, तो इनमें जो फ्लक्स बने वो फ्लक्स का हो प्रेरण, प्रेरण होकर इनमें भी फ्लक्स का हो उत्पन्न और करंट वोल्टेज व धारा का उज्जै बनने लगे। इनमें देखो प्राथमिक वाइंडिंग व द्वितीयक वाइंडिंग प्रतिरोध कम होता है। मतलब प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग को का है प्रतिरोध कम हो जाए, और दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब जो दोनों वाइंडिंग है आपस में का नहीं है जुड़ी हुई नहीं हुई है। इनके बीच प्रतिरोध अनंत है। इनके बीच में मतलब जुड़ी नहीं है तो इनके बीच में प्रतिरोध का उच्च अनंत। मतलब
ओपन सर्किट है, ठीक है। दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिष्ठ मतलब रिलेक्टेंस कम होता है, मतलब इन दोनों के वाइंडिंगों के बीच में जब ये जुड़ी नहीं है तो रिलेक्टेंस भी का होता है कम, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह अधिक होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स बनाते हैं उनको प्रवाह का होता है ई साइड सुसाइड अधिक।